देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजपल्ली रामकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है, जयंती भी है और शिक्षा दिवस भी है। और इस शिक्षा दिवस पे अपने सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। सर्वप्रथम गुरु मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे चाचा ताऊ, समाज, जिन विद्यालयों से मैं पढ़कर निकला, उन सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में जब मैं आया पटना में, सबसे पहले मेरा राजनीतिक गुरु अगर कोई रहा तो वो रामानंद श्रीवास्तव जी, मोहम्मद जावेद साहब, खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब, और गाज़ियाबाद की धरती पे मेरा राजनीतिक गुरु कोई रहा तो वो सरदार मंजीत सिंह जी। और आज वर्तमान में जिनके सानिध्य में रहकर मैं समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ, वो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई जनाब शौकत अली साहब। इन दोनों को मैं अपना गुरु मानता हूं और इन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं। गुरु की महत्व अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत है। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिक्षा दिवस है तो शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी साथियों को, तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को। उसके साथ साथ सरकार से अपील, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार से मैं मांग करता हूं कि वन नेशन वन शिक्षा, एक राष्ट्र एक शिक्षा एक स्वास्थ्य की व्यवस्था, सबको रोजगार, सबको सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी देने की बात करे ये सरकार। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जबकि इस शिक्षा की व्यवस्था करने की मूलभूत जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो सरकार की है। लेकिन आज गरीब अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को ही बेहतर और सुलभ शिक्षा व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार आज इस मुद्दे पे चुप बैठी है। शिक्षा माफियाओं का आतंक है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग सेंटर के नाम पर धन उगाही का खेल चल रहा है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है, तभी इस तरीके का खेल चल रहा है। जो गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अधिकार है, वो भी नहीं दे पाते। ये अभी हाल फिलहाल का घटना है गाजियाबाद में कि आरटीआई डालने के बाद, कंप्लेन करने के बाद भी आज भी 2800 बच्चे एडमिशन से मरहूम हैं। एडमिशन उनका नहीं हो सका है। तो आप सोच सकते हैं कि इन शिक्षा माफिया का मनोबल कितना स्ट्रांग है। तो बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करें, ये मांग शिक्षा दिवस पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से मैं करता हूं और तमाम भाइयों को शिक्षा के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और याद करो आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को, याद करो आप सर सैयद साहब को, जिन्होंने उस वक्त में आधुनिक शिक्षा की मांग की थी और व्यवस्था भी उन्होंने किया, जिसका नतीजा है कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हजारों बच्चे देश के लिए तैयार होते हैं और देश की सेवा करने को सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकारी अधिकारी जितने भी हैं, अगर सरकारी स्कूल का व्यवस्था बेहतर करना है,
तो सरकारी अधिकारी चाहे ए ग्रेड का हो या 4 ग्रेड का हो, मंत्री हो या विधायक हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अपने नज़दीकी क्षेत्र के स्कूल में। ऐसा आदेश अगर सरकार पारित करता है तो मैं समझता हूं कि प्राइवेटों की दुकानें बंद हो जाएंगी और सरकारी स्कूल में बेहतर सुविधा होगा और गरीब का बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि और ऐसा भी शिक्षक नहीं चाहिए। एक शिक्षक उस युग में थे, महाभारत काल में, जो गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। आज लोकतंत्र है, अंगूठा कोई नहीं मांग सकता, लेकिन इस लोकतंत्र में हमें तृप्ति त्यागी जैसा शिक्षक भी नहीं चाहिए, जो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करता हो। ऐसा अभिभावक भी नहीं चाहिए जो अपने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट न कर सके। वो अभिभावक किस काम का है जो अपने बच्चों को प्रोटेस्ट न कर सके, उसके हक की बात न कर सके। तो मैं अपील करूंगा तमाम शिक्षकों से कि जो जिम्मेदारी आपकी है उस जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक आप करें और देश के नव पौध को, जिसे कहते हैं ना कि मेरे देश के बच्चों नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो बच्चा तो चलेगा, उसके साथ साथ शिक्षक को भी पूरी इंसाफ और ईमानदारी के साथ शिक्षा देना होगा। न ही तृप्ति त्यागी बनना होगा, न ही गुरु द्रोणाचार्य बनना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को शिक्षा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।